हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह से आज हमने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था क्योंकि आज आरोही की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। तो सुबह से ही आरोही की तबीयत नहीं ठीक थी, तो फिर खाना आना तो हमने जैसे तैसे बना लिया था, लेकिन हमने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था क्योंकि जब आरोही की तबीयत ठीक नहीं होती है फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और काम करते हुए भी नहीं अच्छा लगता है। तो जैसे तैसे हमने खाना तो बना दिया था और फिर आरोही को हमने दवाई भी पिला दी है, लेकिन दवाई ऐसी है कि जब तक दवाई का असर रहता है तब तक आरोही की तबीयत ठीक रहती है और उसके बाद में जब भी दवाई का असर ख़त्म होता है तुरंत से आरोही को फिर से बुखार आ जाता है। तो थोड़ा बहुत बुखार भी आ जाता है और सर्दी भी आरोही को है। तो फिर हमने आरोही को दवाई पिला दी थी। उसके बाद में आरोही को थोड़ा बहुत आराम मिल गया था। फिर उसके बाद में हम धुलने लगे थे बर्तन, क्योंकि सुबह के भी थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे, चाय नाश्ते के भी, और अभी खाना बनाया है, सभी लोगों ने खाया भी है खाना, तो वो भी बर्तन पड़े हुए थे। और कढ़ाई हमने पहले ही धुलकर रख दी है और ये हल्के हल्के वाले बर्तन जो थे वो हमने बाद में धुले थे। तो बर्तन तो हमारे सारे धुल चुके हैं। अब लगा देते हैं यहाँ पर पोंछा। तो जो हमारे घर के काम हैं वो तो करने ही होते हैं, चाहे किसी की तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो, तो काम भी साथ में करते जा रहे हैं और साथ में हम आरोही को भी देखते जा रहे हैं। तो आरोही अभी लेटी हैं, तो हमने कहा चलो तब तक हम बर्तन धुल लेते हैं और पोंछा ओछा लगा देते हैं, बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। और अभी रसोई में भी साफ़ सफाई करनी है, तो वहाँ पर भी हम साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि खाना बनाने के बाद में तुरंत से ही सभी लोग चले आते हैं। कोई भी जाए रसोई में तो फिर साफ़ सफाई करने के लिए हम ही जाते हैं, तो हम फिर वहाँ पर भी अभी साफ़ सफाई करेंगे। और यहाँ की भी हमने साफ़ सफाई कर दी है, पोंछा भी लगा दिया है और झाड़ू वाड़ू भी लगा दिया है सभी जगह। तो बस अब रसोई की साफ़ सफाई कर देते हैं। तो इधर हम आ गए हैं रसोई में, तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देते हैं। तो जहाँ की तहाँ ही सारी चीज़ें छूटी हुई पड़ी थी, तो हमने सभी चीज़ें हटा दी हैं। अब राख को पहले बरोसी में कर देते हैं और यहाँ पर अभी चूल्हे की पुताई भी करेंगे। और इसमें है ना कि राख में थोड़ी सी आग भी थी, तो एकदम से हमारा हाथ भी जल गया था। तो बहुत तेज़ लग जाती है जब भी आग उग होती है, तो हमने कहा कि ऐसे ही भर लेते हैं, लेकिन बहुत तेज़ इसमें आग थी। और पहले हम राख को भरकर बरोसी में कर देते हैं, फिर यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे। तब तक थोड़ा बहुत हमारा जो चूल्हा गर्म है वो भी ठंडा हो जाएगा। तो आज हमको ध्यान नहीं रह गया था कि बाहर निकाल दें राख। वैसे हम ज़्यादातर राख को बाहर निकाल देते हैं, तो चूल्हा हमारा बहुत जल्दी से ही ठंडा हो जाता है। और इधर है ना कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा इन दिनों में उड़ती है, तो बहुत जल्दी से ही रसोई भी हमारी बहुत गंदी हो जाती है। और एक हमारी दीदी जी बोल रही थी कि आप रसोई की लिपाई करो, तो ज़रूर ही करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी आरोही की तबीयत नहीं ठीक है, तो इसी वजह से हम रुक गए हैं। तो किसी ना किसी दिन ज़रूर ही हम लिपाई करेंगे, क्योंकि लिपाई वाली अब हमारी रसोई हो भी गई है। बस अब पुताई एक दो बार कर दें अच्छे से, उसके बाद में हम लिपाई करेंगे। और जो है ना कि इसकी दीवारें भी रसोई की बहुत जल्दी से ही धूल मिट्टी जम जाती है, तो दीवारों को भी हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जब भी हम यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं तो बहुत ही धूल उड़ती है, और अगर जब लिपाई हो जाती है तो 2-3 दिन तक यहाँ पर धूल नहीं उड़ती है, उसके बाद में फिर से उड़ने लगती है। और ये धूल क्यों उड़ती है? क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है इन दिनों में, तो इसी वजह से धूल बहुत उड़ती है। तो यहाँ रसोई की साफ़ सफाई कर दी है, चूल्हे की पुताई भी कर दी है। उसके बाद में आप सभी से हम मिल रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद में। तो इधर हम आ गए हैं अपने पीछे वाले घर में, तो यहाँ पर भी झाड़ू लगाने के लिए था, तो हमने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं। और इतने टाइम है ना कि थोड़ी सी हवा कम हो जाती है, तो सुबह के टाइम तो बहुत तेज़ हवा चलती है और इतने टाइम थोड़ी बहुत कम हो जाती है, तो हमने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं। और घर में भी हमने झाड़ू लगा दिया था, तो यहाँ पर रह गया है, तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी लगा देते हैं। और दोबारा से इतने टाइम रसोई में भी झाड़ू लगाना हो जाता है, तो उसके बाद में ही खाना ना बनाते हैं। तो वहाँ पर अभी झाड़ू लगाना रह गया है, तो वहाँ भी लगाएंगे रसोई में। पहले हम यहाँ पर लगा देते हैं। और बहुत ज़्यादा अभी भी धूल उड़ रही है, तो यहाँ पर पानी आनी भी बुआ डाल देती हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो अभी जब बारिश होगी तब नहीं धूल उड़ेगी, लेकिन अभी जो हवा चल रही है तो इसी वजह से ये धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। और कल रात को जो गेहूं खेत से आए थे तो उनको भी यहीं पीछे वाले घर में रख दिया है। और इधर हम आ गए थे घर पर, क्योंकि आरोही को बुखार चढ़ गया था, बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था। तो हमने दवाई भी पिला दी है आरोही को, लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं लग रहा था, तो हमने कहा चलो पट्टी डाल देते हैं, तो आरोही को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और आरोही है ना कि पट्टी डालने से मना कर रही थी कि पट्टी नहीं डालेंगे, क्योंकि एकदम से ठंडी ठंडी लग जाती है।
तो हमने कहा नहीं डाल दो, थोड़ी सी तबीयत तुम्हारी सही हो जाएगी। और आरोही को बिल्कुल भी रहाइश नहीं पड़ रही थी, तो पैर भी दर्द कर रहे थे और हाथ भी दर्द कर रहे थे। तो हमने कहा थोड़ी सी पट्टी डाल देते हैं तो थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, उसके बाद में ही इनकी दवा लेने के लिए जाएंगे। तो हाथों में भी हमने थोड़ा बहुत पानी से ऐसे ही पोंछ दिया था और पैरों को भी पोंछ दिया था, तो थोड़ा बहुत सही हो गया था थोड़ी देर बाद। लेकिन फिर भी ये आरोही डालने नहीं दे रही थी कि मम्मा नहीं डालना पट्टी। तो फिर हमने ज़बरदस्ती इनके ऊपर पट्टी डाल दी थी और एकदम से मुंह सूख रहा था। तो थोड़ी देर तक फिर हमने पट्टी वट्टी डाल दी थी। उसके बाद में थोड़ा सा हल्का हो गया था बुखार, और दवाई पिला देते हैं तो उतर जाता है, जब तक असर रहता है उसके बाद में फिर से आ जाता है। तो इनको आरोही को ले जाएंगे डॉक्टर के पास, दिखाएंगे अच्छे से, तभी हम दवाई लेंगे। तो इधर आरोही अब लेटी हुई हैं आराम से। और उसके बाद में फिर हम लग गए हैं खाना बनाने में। तो शाम का अब खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पर कल ये मूली आई थी तो वही हम बनाने के लिए जा रहे हैं। मूली है और साथ में इनके पत्ते भी हैं, तो मूली का साग बनाएंगे। तो है ना कि इन दिनों में वैसे अच्छा तो नहीं आता है ये मूली का साग, बहुत ही ख़राब होता है, दिखने में लगता है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत पत्ते जो भी अच्छे अच्छे हैं वही निकाल लेंगे और मूली साथ में दोनों चीज़ें मिक्स करके बना लेंगे। तो अभी तो इनको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में हंसिये से काट लेंगे, तो फिर हम बनाने के लिए रख देंगे। और शाम का खाना थोड़ा सा जल्दी से ही बनाने में लग जाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। और जो ये मूली वूली का साग है ना कि इसको उबालने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसको पहले हम उबालने के लिए रखेंगे, उसके बाद में ही इसमें छौंका लगाएंगे। और वैसे जब सीजन होता है तब बहुत ही अच्छा मूली का साग आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो पहले हम इसको अच्छे से बीन बिचार लेते हैं, उसके बाद में हंसिये से काटेंगे, क्योंकि ये चक्कू से नहीं कट पाएगा तो हंसिये से ही काटना होगा। और इधर बैठी हुई हैं दीदी जी, तो उनसे भी हम साथ में बातें भी करते जा रहे थे और साथ में अपना काम भी कर रहे हैं। तो साग को काट कर रख देंगे उबलने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा उबलने में, इतना ज़्यादा नरम भी नहीं है तो उबलने में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगेगा। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर हमने मूली का साग भी काट लिया है, बस थोड़ी सी मूली रह गई हैं तो इनको भी काट लेते हैं। और वैसे चक्कू से साग काटने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन हंसिये से बहुत जल्दी से ही साग कट जाता है। तो जल्दी से ही हमने साग काट लिया है और मूली थोड़ी सी ही रह गई हैं, तो इनको भी काट लेते हैं। उसके बाद में इसको धुलकर 2-3 बार अच्छे से धुल लेंगे, उसके बाद में ही हम रखेंगे। तो इधर पहले धुल लेते हैं अच्छे से 2-3 बार, फिर हम रख देते हैं उबलने के लिए। तो यहाँ पर हम छन्नी भी लेकर आए हैं, क्योंकि जो है ना कि साग ऐसे हाथों से पूरी तरह से नहीं निकल पाता है, तो छन्नी से हम छान लेंगे, जो भी साग रह जाएगा वो छन्नी में आ जाएगा। तो पहले 2-3 बार इसको अच्छे से धुल लेते हैं, उसके बाद में ही हम रखेंगे उबलने के लिए। और हमारी कई दीदियों ने हमें बहुत ही अच्छी सलाह दी है, क्योंकि हमारे पास फ्रिज नहीं है। तो गर्मियों के दिनों में हम हरी सब्जी को कैसे रखें जिससे है ना कि हरी सब्जी बनी रहे। तो दीदियों ने बताया कि आप सूती कपड़े में हरी सब्जी को लपेट कर रख दिया करो, तो बहुत ही अच्छे से हरी सब्जी बनी रहेंगी। तो सही कहा दीदी, ऐसे ही हमने रख दिया था सारी सब्जियों को, तो बहुत ही अच्छे से हमारी सारी सब्जियां हरी बनी रहीं। और है ना कि ठंड के दिनों में ये सारी दिक्कतें नहीं आती हैं, क्योंकि सब्जी को कैसे भी रख दो तो अच्छे से बनी रहती हैं। लेकिन गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा लू चलती है और धूप भी बहुत तेज़ निकलती है, तो इसी वजह से हरी सब्जियां बहुत जल्दी से ही सूख जाती हैं। और एक साथ में हम सभी सब्जियां बना भी नहीं सकते हैं, तो अगर रात भी बीत जाए तो सब्जियां सूख जाती हैं। और इधर हमने चूल्हा भी जला लिया है और हमारी रसोई में अब अंधेरा भी लगने लगा है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था इसको साग को बीनने और बिचारने में। तो अब उबलने के लिए रख देते हैं और जल्दी से ही बस इसको उबाल लेते हैं। और इधर हमारा साग भी उबल चुका है, तो इसको तसले में परोस देते हैं। और जब तक हमारा ये साग ठंडा होगा तब तक हम रोटियां सेक लेंगे। आटा भी हमने लगा लिया है, तो इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा ठंडा होने में, तो तब तक हमारी रोटियां भी सिक जाएंगी। और रोटियां आज हम बनाएंगे मोटी वाली, तो जल्दी जल्दी से सेक लेते हैं। और रात को ज़्यादातर ही हम मोटी रोटियां ही बनाते हैं।
तो अब सेंकने लगे हैं रोटियां। तो पहले हम सारी रोटियां सेंक लेते हैं, उसके बाद में ही सब्जी में छौंका लगाएंगे। और इन दिनों में पूरा दिन हो जाता है कि लाइट नहीं आती है, क्योंकि दिन में तो हवा चलती रहती है, लेकिन शाम को भी इतनी जल्दी से लाइट नहीं आती है। लमसम 9 बजे के बाद में ही लाइट आती है, इससे पहले लाइट नहीं आती है। तो थोड़ा सा रसोई में हमारी अंधेरा भी लगने लगता है। तो एक टॉर्च को हम जलाकर रख लेते हैं, तो उसी से हमारा खाना तो बन जाता है। तो जल्दी जल्दी सारी रोटी सेंक लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एकदम से चूल्हे के सामने बैठे हैं तो पसीना भी निकल रहा था, तो जल्दी से सेंक लेते हैं। और कई दीदियों ने हमारी रिक्वेस्ट भी की है कि चूल्हे के सामने ना बैठा करो, लेकिन क्या करें दीदी कि हम दूसरा चूल्हा नहीं रख पा रहे हैं। तो जब भी हम दूसरा चूल्हा रख लेंगे तो उसी पर हम खाना बनाएंगे, क्योंकि इस वाले चूल्हे पर अब गर्मियों के दिनों में हम खाना नहीं बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे तो सभी लोग गांव देहात में चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं, चाहे ठंड के दिन हो या फिर गर्मियों के दिन हो, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। सभी लोग चूल्हे पर ही, हमारे यहाँ तो सभी लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। ऐसा ही है कोई जो कि गैस पर खाना बनाता है, वैसे चूल्हे पर ही खाना सभी लोग बनाते हैं। और इधर हमारी रोटियां भी सीख चुकी हैं, तो अब बस जल्दी से ही सब्जी में छौंका भी लगा देते हैं। तो सभी चीज़ें हम लेकर ही आए थे, बस छौंका ही लगाना बाकी रह गया है। तो रोटियां भी हमारी सिक गई हैं, अभी एक रोटी हमारी सिकनी बाकी रह गई है, तो उसको हम तब तक सेंक रहे हैं। तब तक हमने कढ़ाई को भी चढ़ा दिया है, तो जब तक तेल गर्म होगा तब तक ये वाली भी रोटियां हमारी सिक जाएंगी। और बस जल्दी से ही छौंका लगा देते हैं। और काफ़ी टाइम भी हो गया था खाना बनाते बनाते, तो किसी किसी दिन देरी हो ही जाती है। चाहे कितना भी जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दो, फिर भी थोड़ी बहुत देरी हो ही जाती है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के, तो उनमें लग जाओ फिर थोड़ी बहुत देरी हो ही जाती है। और इधर हमने डाल दिया है लहसुन, तो लहसुन को पहले भून लेते हैं और उसके बाद में हम डालेंगे मूली का साग। तो ज़्यादातर हम मूली का साग नमक मिर्च में ही बनाते हैं, तो आज भी हम नमक मिर्च में ही बना रहे हैं। तो इधर हम डाल देते हैं मूली का साग, तो अच्छे से चला देते हैं। तो खाना बनकर हमारा तैयार हो गया है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।